नमस्कार। आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस वीलॉग पे। और आज हम सोमनाथ की दूसरी सीरीज़ में हैं। आपको पता है सोमनाथ और द्वारका के दर्शन किए, तो उसमें हमने सोमनाथ की पहली सीरीज़ की थी। अब ये दूसरी सीरीज़ है उसी सोमनाथ दर्शन के। तो सोमनाथ में भोलेनाथ के मंदिर के अलावा, भोलेनाथ के दर्शन के अलावा आप कई चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं। जैसे कि आपका पांडव गुफा है, लक्ष्मी नारायण मंदिर है, बाण गंगा है जहाँ पे शिव के दो शिवलिंग समंदर के बीचों बीच हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप भोलेनाथ के इस सोमनाथ के अद्भुत दर्शन के बाद आप देख सकते हैं और जा सकते हैं। तो कई चीज़ें, जैसे ये जो एक मंदिर है, आप जैसे ही सोमनाथ मंदिर से बाहर निकलेंगे आपको बिल्कुल सामने की तरफ दिख जाएगा आपको। इसके यहीं इसी के बगल से जो है समुद्र की तरफ जाने का रास्ता है, जहाँ पे मैंने साइकिलिंग की तरह सब कुछ आपको दिखाया था मैंने। तो अभी क्या होता है, इसके बाद हम लोग चलेंगे शिवलिंग के दर्शन करने, जो कि बाणगंगा बुलाते हैं समुद्र के बीच में। और जब इस रास्ते को देखें तो ये इतना खूबसूरत रास्ता है, चारों तरफ आपको बोट्स दिखेंगे। देखिए कितने बड़े बड़े ये बोट है, चूँकि कोस्टल एरिया है। और आपको पता है गुजरात का जो कोस्टल एरिया इंडिया में सबसे बड़ा कोस्टल एरिया है, कोस्टल लाइन है। तो आप देखेंगे कितने सारे यहाँ पे बड़े बड़े शिप जो हैं वो खड़े हैं। अब वो मेंटेनेंस के लिए खड़े हैं या ज़्यादा वेव्स है इसलिए वो अभी समंदर में नहीं जा रहे जिस वजह से। बट ये फिशर बोट्स हैं सारे, जो आप देख सकते हैं। एक आधा नेवी की भी बोट्स दिखी मुझे, बट मोस्ट ऑफ द जो बोट्स है वो फिशर बोट्स हैं। और चूँकि हम जब गए थे तो अमावस्या का टाइम था, तो इस वजह से क्या समुद्र की वेव्स बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा कि मतलब आप जा भी नहीं सकते। और जब मैं बात करता हूँ बाणगंगा की, तो आप यहाँ पे जो देखेंगे जो दो शिवलिंग हैं और समुद्र के बीच में स्थापित हैं। और समुद्र जो है पूरी उछाल, पूरी आप कह सकते हैं कि होशो हवास में उछलते मुस्कुराते हुए आता है और शिवलिंग को जल अर्पण करके वो फिर से वापस समुद्र में चला जाता है। एक एक अद्भुत नज़ारा ही है, जहाँ पे एक व्यक्ति जो है समुद्र की वेव के सामने खड़ा नहीं रह सकता, वहाँ ये दोनों शिवलिंग स्थिर हैं और बैठे हुए हैं। तो आप देखेंगे, आपको दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं दो इस पताका के दोनों साइड दो आपको शिवलिंग दिख रहे हैं, और कैसे सागर की लहरें उछलते हुए मंद मंद मुस्कुराते हुए आती है और शिवलिंग को जल अर्पण कर फिर वापस समंदर में चली जाती है। तो ये एक अद्भुत लीला ही है, अद्भुत आप कह सकते हैं एक समन्वय है प्रकृति का, अद्भुत समन्वय है समुद्र का, एक महिमा है भोलेनाथ की। आप ये देख सकते हैं जैसे ही समुद्र का पानी नीचे की ओर गया आपको शिवलिंग दिखेंगे, फिर वापस से देखिए वही जो लहरें हैं वो उछलती कूदती आ रही हैं, वापस से भोलेनाथ को जल अर्पण करेंगे और फिर ये वापस चले जाएंगे। और ये सिलसिला हमेशा से चला आ रहा है और आगे भी हमेशा चलता रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो एक अनुभूति है, कि जो ये जो एक अनुभव है वो बहुत अद्भुत होता है, बहुत सुंदर होता है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जब हम बात करते हैं कि इन लहरों के सामने कोई व्यक्ति खड़ा नहीं रह सकता, वहाँ पर ये दोनों शिवलिंग खड़े हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ तो बात है, कुछ ना कुछ तो महिमा है भोलेनाथ की। और समुद्र जो हैं, समुद्र के राजा जो हैं, समुद्र के जो भगवान हैं, वो भी बार बार आके भोलेनाथ को जल अर्पण करके जाते हैं। और एक बहुत अच्छी जगह जो आपको बिल्कुल देखनी चाहिए, सोमनाथ से जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे, कोई 2 किलोमीटर के आसपास है, तो आप ज़रूर इसे देखिए और आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप ऐसे दिनों में जाते हैं जहाँ वेव्स बहुत नहीं हैं, तो आप शिवलिंग तक जा सकते हैं, वहाँ पे पूजा अर्चना कर सकते हैं। बट चूँकि वेव्स आते तो हम शिवलिंग के पास तक नहीं जा पाए, क्योंकि वो बहुत ख़तरनाक होता है ऐसी लहरों में जाना। इसके बाद हम आगे बढ़े और हम चले पांडव गुफा की ओर। तो आप जब पांडव गुफा की ओर जाएंगे तो एक संकरा सा रास्ता है, और वहाँ पे बाजू में एक आश्रम भी है। इसके साथ साथ आपको एक संकरी जो पतली गली आप कह सकते हैं, पतला रास्ता मिला, उसमें सोलिंग की हुई है। और आप धीरे, और दोनों साइड दोनों तरफ यहाँ पे दुकानें मिलेंगी आपको, दुकानें इन द सेंस आप जो पूजा स्थल पर जैसे दुकानें आप एक्सपेक्ट करते हैं कि सामान की दुकानें, खिलौने की दुकानें, पूजा स्थल से घर ले जाने के लिए जो अलग अलग चीज़ें होती है उसकी दुकानें, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो। और ऐसा कहा जाता है, यहाँ पे एक मान्यता है और कह सकते हैं ऐसी एक कथा है
कि पांडव जो थे जब वन भ्रमण कर रहे थे तो यहाँ भी आए थे और काफ़ी टाइम यहाँ पे रुके थे। और यहाँ पे हिंगलाज माता का एक उन्होंने मंदिर व स्थापना की थी गुफ़ा के अंदर, जहाँ वो इनकी पूजा अर्चना करते थे। और उस गुफ़ा में जाने का रास्ता ऐसा है कि सिंगल आदमी जा सकते हैं और सिंगल ही आदमी वापस आ सकते हैं, और काफ़ी अंदर लंबा रास्ता है। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं था। बट ये एक ऐसी जगह जहाँ पे आपको बिल्कुल जाना चाहिए, और सिर्फ जाने नहीं चाहिए, आपको उस गुफ़ा में प्रवेश करके और बाहर आपको आना ही चाहिए। तो आप हम ये सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, सीढ़ियाँ चढ़ते ही आपको सूर्य मंदिर दिखेगा। और सूर्य मंदिर के सामने ही कुंड है, जहाँ पे ऐसा कहते हैं कि वो पांडव स्नान किया करते थे। तो वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये देखिए सूर्य मंदिर है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे क्या आसपास लोग रहते हैं, घर बने हुए हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक केवल मंदिर है, यहाँ पे आसपास घर बने हुए लोग रहते हैं। बट आपको मंदिर को देख के अंदाज़ा हो जाएगी काफ़ी पुराना है आर्किटेक्चर के हिसाब से, चीज़ों के हिसाब से। और ये देखिए सूर्य कुंड का रास्ता बना हुआ है। तो सामने सीढ़ी से नीचे की तरफ जाते हैं, जहाँ पे सूर्य कुंड एक्चुअली बना हुआ है, और ये सीढ़ियाँ बनी हुई है। और आप धीरे धीरे जब नीचे उतरेंगे तो इसको देख के आपको, दीवार को भी देख के पता चल जाए कि ये काफ़ी पुरानी है। और सामने भी जो है बिल्कुल सूर्य भगवान की एक उनकी आकृति बनी हुई है। चूँकि ऐसा कहते हैं कि जब पांडव यहाँ पे निवास कर रहे थे तो यही वो कुंड था जहाँ वो स्नान करते थे, और स्नान ध्यान करते थे, उसके बाद अपने पूजा पाठ के लिए वो आगे जाते थे। तो ये उसका इन्होंने निर्माण किया था, और वो लोग यहाँ पे काफ़ी समय यहाँ पे रुके। तो ये भी आप वहाँ पे देखिए, सामने सूर्य की आकृति बनी हुई है जहाँ पे वो पूजा अर्चना करते थे। और ये कुंड है, चारों तरफ आप कुंड के भ्रमण कर सकते हैं, ऐसा ये बना हुआ है। तो जब हम आगे जाते हैं, इस कुंड से बाहर निकलते हैं, तो आप हिंगलाज माता की जो गुफ़ा है वहाँ जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे हिंगलाज माता की गुफ़ा है, जहाँ पे पांडवों ने उनकी स्थापना की थी और वो पूजा करते थे। और वहाँ पे जो जाने का रास्ता है वो गुफ़ा है बिल्कुल अंदर, संकीर्ण गुफ़ा है, जहाँ एक ही व्यक्ति जा सकता है और एक ही व्यक्ति आ सकते हैं। तो आपको एक बार ज़रूर एक्सपीरियंस करना चाहिए, आपके लिए एक एडवेंचर भी है और साथ में माता के दर्शन भी होंगे। तो और उसके बाद जब यहाँ से निकलते हैं पांडव गुफा से, तो त्रिवेणी संगम है सोमनाथ में। काफ़ी लोग जानते होंगे त्रिवेणी संगम के बारे में। तो आपको वो भी दर्शन हो जाएगा कि वहाँ पे क्या है। और त्रिवेणी संगम जो है सोमनाथ में, उसमें 3 नदियों का संगम, जैसा कि आपको पता है त्रिवेणी संगम है तो 3 नदियों का संगम है वहाँ पे। तो त्रिवेणी संगम के पास जब आप पहुँचते हैं तो आप ये देखिए बड़ा सा एंट्री गेट बना हुआ, उसके लिए आप वहाँ से एंटर करते हैं। आपको मछलियों को खिलाने के लिए वहाँ दाने मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे चीज़ें नहीं हैं, और आप आसानी से वहाँ पे पहुँच सकते हैं त्रिवेणी संगम पे। और ये जो सोमनाथ का जो त्रिवेणी संगम है, यहाँ पे हिरान, कपिला और सरस्वती नदी का संगम हुआ है। और आपको बिल्कुल वो डिफरेंस दिखेगा यहाँ पे, समुद्र और नदी के बीच का आपको एक डिफरेंस जो है वो आप जब देखेंगे तो आपको दिखेगा। और काफ़ी रेलिंग वेलिंग बना दी गई, पूजा पाठ होते हैं। तो एक जगह है जो आपको ज़रूर जानी चाहिए और देखनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 3 नदियों का संगम है। पहली तो हिरान, दूसरी कपिला और तीसरी सरस्वती। तो हिरान और सरस्वती, कपिला तो कहते हैं विजिबल है, पर सरस्वती इज़ नॉट विजिबल, वो दिखती नहीं है यहाँ पे भी। तो आप, और काफ़ी लंबा स्ट्रेच बनाया गया है जहाँ पे लोग पूजा अर्चना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और सब कुछ करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि हम इसको आगे लेके, और आप इसको देख सकते हैं। इसके साथ ही कई चीज़ें हैं आसपास, और भी आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। आप देखिए काफ़ी लंबा स्ट्रेच बना रखा है, और अभी एक नया वो एक स्ट्रेच का निर्माण हो रहा है यहाँ से लेकर सीधे सोमनाथ मंदिर तक जाएगा। तो आप अगर सोमनाथ जा रहे हैं तो बिल्कुल आप यहाँ जाइए, दर्शन कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये मेरे पिताजी, मैं और मेरी पत्नी। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आप मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।